हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 3 ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हम लोग अभी प्रोपोजिशनल लॉजिक पे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिराइव्ड ऑपरेटर्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। बेसिक ऑपरेटर की स्टडी हमने पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग डिराइव्ड ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। बेटा देखो, डिराइव्ड ऑपरेटर्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास टोटल डिराइव्ड ऑपरेटर्स हैं बेटा 5। ठीक है, इसका नाम क्या था? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। दिस इज नोन एज NAND operator, this is known as NOR operator, this is XOR, जिसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, this is known as implication। ठीक है, this is known as implication and this is known as double implication। ठीक है, डबल implication। अच्छा, अब इनको चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आकर के थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। इनकी ट्रुथ टेबल मुझे एक्चुअली आपको दिखानी है, पर मैंने आपको बताया था ये सब लॉजिक स्टाइल में हमने लिखा हुआ है। हम इसको बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में पढ़ेंगे, ताकि एक बार हमने बूलियन अलजेब्रा से देख लिया फिर सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा, है ना। डिजिटल लॉजिक, सेट थ्योरी और लॉजिक की तीनों चीजें एक जैसी आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बूलियन अलजेब्रा से हम लोग इनको देखेंगे, दैट इज मच बेटर ऑप्शन। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो बेटा, ये जो नैंड होता है ना, अच्छा चलो मैं यही आपको पहले समझाता हूँ। अगर बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में देखना चाहते हो तो नैंड क्या होता है, नाम से समझो, नॉट एंड, है ना। एंड का नॉट कर दो, तो जैसे ए डॉट बी एंड हो गया ना, इसका नॉट कर दो, मतलब पूरे पे बार लगा दो, दैट इज नैंड। ठीक है। नॉर कैसा होता है बेटा, ए प्लस बी, ये और हो गया ना, नॉर मतलब उसका नॉट कर दो, मतलब पूरे पे बार लगा दो। ठीक है। एक्सओर क्या होता है बेटा, एक्सओर आपको ध्यान रखना ये होता है ए बी बार प्लस में ए बार बी। इसका रीजन एंड सोन धीरे धीरे मैं आगे देता रहूंगा। मतलब क्या करना है आपको, ए पकड़ना है और बी का कॉम्प्लीमेंट पकड़ना है, दोनों का एंड कर देना है। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट पकड़ना है, बी को पकड़ना है, दोनों का एंड कर देना है और साथ में और कर देना है इनका। ठीक है। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सओर। तो एक्सओर बेसिकली कहने की कोशिश क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिव और, मतलब ए या बी में से एग्जैक्टली एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, एक ट्रू और एक फॉल्स चलना चाहिए, तब एक्सओर हमारा ट्रू रहता है। तो ये चीज इसने कहा है, देखो भाई, ए ट्रू हुआ तो बी फॉल्स हुआ, है ना। बी फॉल्स होगा तभी तो फॉल्स का नॉट करोगे तो ट्रू आएगा ना। तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। आई होप आप समझ पा रहे हो। अभी डिटेल नहीं, ज्यादा आप परेशान होगे, आगे दिखाऊंगा मैं। अच्छा, इंप्लीकेशन बेटा बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में ऐसी होती है, ए बार प्लस बी। ये इंप्लीकेशन आप लॉजिक स्टाइल में लिख रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये होता है ए बार प्लस में बी, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट करना और बी को लेकर के दोनों का और कर देना, दैट इज इंप्लीकेशन। एंड डबल इंप्लीकेशन इज जस्ट लाइक बेटा योर एक्स नॉर। ठीक है, एक्स नॉर के बराबर होती है। और एक्स नॉर बेसिकली डबल इंप्लीकेशन समझो ना, मतलब इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब या तो दोनों ट्रू होंगे, दोनों फॉल्स होंगे। ए और बी अगर दो वेरिएबल हैं, या तो दोनों के दोनों ट्रू या दोनों के दोनों फॉल्स। मतलब दोनों के दोनों ट्रू मतलब ए डॉट बी, तभी ए डॉट बी क्या मतलब हुआ कि ए बी ट्रू बी बी ट्रू, या फिर ए बी फॉल्स और बी बी फॉल्स, लाइक दिस। ए बी प्लस में ए बार बी बार, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अभी तो डिटेल हम आगे जब डिजिटल लॉजिक पढ़ा रहूंगा वहां ज्यादा बोलूंगा, अभी ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो गए। अभी सिर्फ बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। एक्सओर क्या होता है बेटा, ए बी बार प्लस में ए बार बी, और एक्सनोर क्या होता है, ए बी प्लस में ए बार बी बार। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे आते हैं, थोड़ा सा और आपको फीलिंग आ जाएगी। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, नोट डाउन कर लो आप इसको। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसमें समझा दिया बेटा, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखो भाई, मैंने ट्रुथ टेबल आपको बतानी, ट्रुथ टेबल आप एक झटके में भर जाओगे, इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। देखो भाई, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये किसके लिए बेटा, ट्रुथ टेबल फॉर बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में लिख रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, बूलियन वेरिएबल हो गए। अगर बूलियन वेरिएबल हो गए तो वैल्यू क्या लेंगे, या तो 0 या 1, बस सो सिंपल। तो सारी पॉसिबिलिटी लिख डाली। अब आप जरा मुझे बता दो, पी एंड क्यू करना और उस पर नॉट लगा देना, तो मतलब 0 का एंड क्या होता था, 0। अब उस पर नोट करोगे तो क्या आएगा, 1। इसका एंड करोगे, देखो एंड में याद है ना, दोनों वन होंगे तब 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बिल्कुल उल्टा कर देना बस। अब मेरे ख्याल से मुझे टाइम पास नहीं करना चाहिए, ये तीनों 1 आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1.1 करोगे तो 1 आएगा, फिर उसका बार करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये वही बात है, 0। ठीक है, तो ये तीनों आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब इधर आ जाओ, पी प्लस क्यू का होल बार करना है आपको, तो पहले पी प्लस क्यू कर लेना, मतलब और कर लेना और उसका नॉट कर देना। तो और में देखो भाई, और में ये 0 आता है ना, तो बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, और 1 और 0 और 1 इज 1, और 1 का जब आप बार करोगे तो क्या आएगा, 0। तो एस इट इज, आई थिंक आप समझ गए होगे, तीनों 0 बन जाएंगे। कुछ नहीं है बेटा, पी और क्यू, पी प्लस क्यू लिखो, उसका उल्टा कर दो, बस मैंने यही कर दिया। ठीक है, वहां पे क्या था, 0 1 1 आता, अब क्या बन गया, 1 0 0 0। आई होप आप समझ पा रहे होगे। एक्सओर मैंने क्या कहा था, दोनों में से एग्जैक्टली एक 1 होना चाहिए और एक फॉल्स होना चाहिए, है ना, मतलब एक ट्रू और एक फॉल्स, या बोल दो एग्जैक्टली एक 1 और एक 0। तो अब देख लो भाई, एक 1 और एक 0 कहाँ पे है, ये दो जगह पे है ना, तो बाकी दोनों 0 जगह पे क्या चलेगा, ये 0, दैट इज एक्सओर। अच्छा, ये आ गया इंप्लीकेशन। अब पी बार प्लस में क्यों करना है, अब इमेजिनेशन से करो प्लीज, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पी बार प्लस में क्यों करना है, तो पी क्या है, 0 है, तो पी बार क्या हो गया, 1 1 प्लस में 0, दैट इज
1। सिमिलरली यहाँ पे चेक करोगे 1, यहाँ पे चेक करोगे तो क्या आएगा बेटा 0, और यहाँ पे चेक करोगे तो क्या आएगा 1। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं, पी बार प्लस में क्यों निकाले ना, यही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आता है एक्स नॉर। एक्स नॉर मैंने क्या कहा था, इक्विवेलेंट वाली बात है ना, ये देखो पीछे डबल इंप्लीकेशन मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, सेम। सेम मतलब क्या होगा, या तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, या दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स। तो आप देख लो भाई, दोनों फॉल्स यहाँ पे हैं और दोनों ट्रू यहाँ पे हैं, तो बाकी दोनों जगह क्या चलेगा, 0। सो सिंपल, बताओ आराम से। ठीक है, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। तो ट्रुथ टेबल फॉर बूलियन अलजेब्रा, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी हमने क्या किया ये। और डिटेल चाहिए ये सब एक्जैक्टली क्या चीजें हैं एंड सो ऑन, वो सब आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेवारी है। जब मैं आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ा रहा हूँ वहां से सारी बातें पूरी डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी इतना बहुत है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो पी और क्यू बूलियन वेरिएबल हो गए, हमने वैल्यूज पुट करी, ये आपको याद रखनी है बस, सिंपल बात है एकदम। ठीक है, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चंस कराऊंगा एंड सो ऑन, तो आपको सारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको नोट डाउन करो। हो गया, ठीक है। तो ये पी बार प्लस में क्यू, प्लीज ये मैंने होमवर्क में दिया, आप अपने चेक कर सकते हो। तो पी बार कर लेना, इसको पी का पी बार निकाल लोगे आप, और प्लस में क्यू है तो क्यू के साथ आप ऐड कर लेना, मतलब और कर लेना। तो पी बार मतलब क्या हुआ, 0 का बार 1 हुआ, तो 1 1 और 0 इज 1, इसलिए मैंने 1 लिखा। एंड सो यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। एक्स और में क्या बताया था मैंने आपको, जब दोनों डिफरेंट होंगे, ऐसे समझ लो दोनों डिफरेंट है तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, एक्स और दोनों डिफरेंट है तो 1 आ रहा है, मतलब एक्जैक्टली एक 1 एक्जैक्टली एक 0, एक 1 और एक 0 में 1 आ रहा है। और एक्स नॉर का मतलब क्या था, दैट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब दोनों सेम होने चाहिए, तो दोनों 0 दोनों 1, दोनों 0 दोनों 1। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। अब आ जाओ लॉजिक स्टाइल में लिखते हैं। लॉजिक स्टाइल में बस कुछ भी नहीं है बेटा, है ना, वही जैसे हमने लिखा था, 0 को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, फॉल्स से। 1 को किससे रिप्लेस कर देना है, ट्रू से। तो बस फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, है ना। नैंड, नैंड वाली बात क्या आएगी बेटा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। कुछ नहीं है, पिछली टेबल को बस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये नॉर हो गया। नॉर मैंने अभी आपको समझाया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, बाकी क्या आ जाएगा हर जगह, फॉल्स। ठीक है जी। एक्सऑर ये आपको पता ही है, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ दोनों जगह पे क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में मैंने अभी आपको समझाया था, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना। ये ट्रू और फॉल्स, इसमें फॉल्स आया था, बाकी हर जगह ट्रू आया था। डबल इम्प्लीकेशन, इक्विवेलेंट, सेम सेम, फॉल्स फॉल्स में ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू में ट्रू आएगा, बाकी दोनों जगह फॉल्स आएगा। सेम टू सेम है, बस कुछ नहीं किया बेटा। प्रीवियस स्लाइड में 0 को फॉल्स से रिप्लेस कर दो, 1 को ट्रू से रिप्लेस कर दो, एंड सो ऑन। और सिंबल्स जो हमारे थे वो हमने लिख लिए। यहाँ पे हमने जैसे ये लिखा था ना, पीछे क्या है, हाँ ये मतलब मैं लिख देता हूँ, पी डॉट क्यू का बार लिखा था, है ना, पी प्लस क्यू का बार लिखा था, ये ऐसे लिखा था हमने एक्स और, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा था, पी बार प्लस में क्यू, और यहाँ पे क्या लिखा था, पी एक्स नॉर क्यू। ठीक है, और ये बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में ऊपर है, ये नीचे हमारा एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये एकदम सेम टू सेम है, प्लीज ध्यान रखना बेटा। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क होता है, कुछ नहीं। लॉजिक में आपको नैंड ऐसे लिखना है, बूलियन अलजेब्रा में नैंड ऐसे लिखना है। और सारा का सारा काम जब भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सारा का सारा काम हम किससे करेंगे, बूलियन अलजेब्रा से करेंगे। लॉजिक में हमारे को फालतू फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया और बहुत ईजी आप आंसर निकाल पाओगे। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है। अब आ जाओ, हाउ टू रिमेंबर ट्रुथ टेबल ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल हम रिमेंबर कैसे करेंगे, है ना। ये थी ना इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल, पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो क्या आंसर आया था, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है बेटा, देखो इसको ना आप ऐसे समझो, पी प्लस क्यू मतलब इसका अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है, इसका अंग्रेजी मतलब होता है इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, मतलब अगर पी ट्रू हुआ तो क्यू को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक मीनिंग। ठीक है, बट अगर पी फॉल्स हो गया तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ये बेसिक मीनिंग है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, मैं आराम आराम से आपको समझाता हूं। तो इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। पी को मान लो आप संडे, ठीक है, पी को आप मान लो संडे, क्यू को आप मान लो हॉलीडे, हॉलीडे। तो अब आपकी पी प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, इफ संडे देन हॉलीडे। आपकी कमिटमेंट है ये कि अगर संडे होगा तो हॉलीडे होगा ही होगा, इफ संडे देन हॉलीडे, ये हमारी कमिटमेंट है। ये मैंने आपको एक किस्म से एक प्रॉमिस कर दिया कि अगर संडे होगा तो आपकी छुट्टी होगी होगी। ठीक है, इफ संडे देन हॉलीडे। अब यहाँ पढ़ो, देखो संडे नहीं है, हॉलीडे नहीं है, तो पॉसिबल है ना ये चीज, भाई संडे नहीं हॉलीडे नहीं है, पॉसिबल है। अच्छा, संडे नहीं है हॉलीडे है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बाकी दिन भी छुट्टियां आती हैं, बहुत गस्टेड हॉलीडेज आती हैं, दिवाली की छुट्टी आ गई, दशहरे की छुट्टी आ गई, एंड सो ऑन। संडे नहीं है हॉलीडे है, चल जाएगा। संडे है हॉलीडे नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कमिटमेंट कर दी कि संडे है तो हॉलीडे होनी चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हो संडे है हॉलीडे नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। संडे है हॉलीडे है, दैट इज आल्सो अलाउड, तो ये ट्रू हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हो कैसे ट्रुथ टेबल इसकी याद कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इफ पी देन क्यू, मतलब अगर पी ट्रू है तो मैंने क्या समझाया था आपको, क्यू को ट्रू होना पड़ेगा।
इफ P is true then Q must be true. If P is true then Q must be true. बेटा पापा क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करूंगा, प्लीज जाओ. If P is true then Q must be true. ओके हाँ जी, तो अगर P ट्रू हुआ तो Q को ट्रू होना पड़ेगा. दैट इज द बेसिक मीनिंग. अब हम इस चीज को कैसे समझेंगे, एक वेन डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ. ये देखो, ये P का वेन डायग्राम हो गया और ये Q का वेन डायग्राम होगा. आप सेट्स मान लो, ठीक है. तो इफ P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू. ये कहानी है एक किस्म से. तो सपोज कर लो, आप ये मान लो ये दिल्ली है और ये समझ लो इंडिया है. तो आप अगर आप यहाँ खड़े हो तो मैं दिल्ली में खड़ा हूं तो इंडिया में अपने आप से खड़ा हूं भाई. ऑफ कोर्स इसमें कोई कहने की बात है क्या? अगर दिल्ली में खड़े हो तो इंडिया में आप अपने आप से खड़े हो. तो मतलब P ट्रू होगा तो Q को ट्रू होना पड़ेगा. अच्छा जी, तो अब ये देख लो, जैसे है ना, तो P ट्रू हुआ, ये देखो आराम से, ये P ट्रू हुआ तो Q को ट्रू होना पड़ेगा. मतलब अगर P के अंदर खड़े हो तो Q के अंदर आप अपने आप से खड़े हो. हाँ, ये वाली बात क्या कह रही है? P को ट्रू करो, Q को फॉल्स करो. मतलब आप दिल्ली में तो खड़े हो, इंडिया में नहीं हो. दैट इज नेवर पॉसिबल ना. ठीक है, इंडिया दिल्ली में खड़े हो लेकिन इंडिया में नहीं खड़े. दैट इज नेवर पॉसिबल. तो इसलिए P ट्रू Q फॉल्स ये चीज नहीं चलने वाली. अच्छा, P फॉल्स है Q ट्रू है, ये हो सकता है. हाँ जी, ये देखो, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो तारा बनाया जहां पे मैंने, P फॉल्स है लेकिन Q ट्रू है, तो ये पक्की बात है ट्रू आ जाएगा. ठीक है, मतलब पॉसिबल है. अच्छा, दोनों ही फॉल्स हो, ये भी पॉसिबल है. यहाँ पे तारा बना दो ना तो P में खड़े हो ना Q में खड़े हो. मतलब दिल्ली में हो ना इंडिया में हो, फॉरेन में खड़े हो, यूएस में खड़े हो, तो ठीक है, चलेगा. ये सब चीज चलेगी बट ये चीज नहीं चलेगी. P ट्रू Q फॉल्स ये नहीं चलने वाला. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. थोड़ी सी इंट्यूशन डेवलप हुई होगी. इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी डिटेल स्टडी मैंने आपको आगे दिखानी और भी बहुत कुछ पढ़ाना है इसके बारे में, लेकिन धीरे धीरे. अभी एकदम मैं बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए. अभी सिर्फ मैं बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ आपके साथ. तो ट्रुथ टेबल आपको रिमेंबर करनी आ गई, इंप्लीकेशन की कैसे करेंगे. शाबाश, नोट डन करो. अगले स्लाइड पे जंप करूंगा. हो गया, ठीक है. नेक्स्ट देखो बेटा, प्रॉपर्टीज. अब हम आएंगे प्रॉपर्टीज पे. इस पे बनाओ बेटा तारे. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आएंगे बेटा इन पे, बहुत ज्यादा. ठीक है, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना. प्रॉपर्टीज पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे. वही जैसे मैंने आपको बेसिक की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, बेसिक ऑपरेटर्स की, एंड और नॉट की पढ़ाई थी ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सीधे क्वेश्चन आएंगे. विच द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कम्यूटेटिव, विच द फॉलोइंग ऑपरेटर्स एसोसिएटिव एंड सो ऑन, विच द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव एंड सो ऑन. दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे. आप गेट के पेपर उठा करके देखना, आपको पता लग जाएगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने तारे बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो, पहली प्रॉपर्टी मैं आपके सामने क्या दिखा रहा हूँ. पहली प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सोर जो होता है ना वो डिफरेंसेस पैदा करता है, एक्सनोर जो होता है वो सिमिलरिटीज पैदा करता है. अभी मैंने आपको दिखाया था, ट्रुथ टेबल में चेक करो. एक्सोर ने क्या किया था बेटा, डिफरेंसेस में देखो, जब दो डिफरेंट थे, लेट मी यूज अनदर कलर. ठीक है, देखो भाई, जब ये दोनों डिफरेंट थे तब इसने ट्रू दिया है ना एक्सोर ने. मतलब एक्सोर का काम क्या है, डिफरेंसेस पैदा करना. अच्छा, और यहाँ पे ये देखो बेटा, व्हाइट कलर में मैं दिखाता हूँ, डबल इंप्लीकेशन दैट वाज एक्स नॉर. तो ये देखो, जब दोनों सेम थे ना, चाहे फॉल्स थे चाहे ट्रू थे, तब इसने आंसर ट्रू किया डबल इंप्लीकेशन ने, है ना. आई होप आप समझ पा रहे होगे. तो एक्सोर का काम क्या है बेटा, डिफरेंसेस पैदा करना. एक्सनोर का क्या काम है बेटा, सिमिलरिटीज पैदा करना. प्लीज ध्यान रखना. अब आ जाओ आगे, बहुत बढ़िया बात समझाता हूँ यहाँ से. अब बोलोगे कि सर ये बात फालतू की क्यों हमने करी, है ना. तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या फायदा है. एक्सोर डिफरेंसेस का क्या फायदा होगा, देखो. जब मैं बोलता हूँ ना बेटा ए एक्स और बी, है ना, तो तुम्हारे को पता है वो क्या आता है, ए बार बी प्लस में ए बी बार, है ना. डिटेल वो आगे लॉजिक में, उसमें डिजिटल में देखेंगे एंड सो ऑन, बट बेसिक आइडिया समझ पा रहे होगे. ए बार बी प्लस में ए बी बार, ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग. आप अगर और समझना चाहते हो, अगर चलो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. यहाँ पे आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा वेग हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, आप यहाँ पे चेक करो, देखो ये P है ना, ये जीरो है तो आप उसको बार से रिप्रेजेंट कराओगे. तो यहाँ इसको आप इसको किससे रिप्रेजेंट करा सकते हो, P बार Q बार से. इसको किससे रिप्रेजेंट कराओगे, P बार Q. इसको किससे रिप्रेजेंट कराओगे, P Q बार. और इसको किससे रिप्रेजेंट कराओगे, P Q, है ना. तो जहां जहां जीरो है वहां पे बार लग जाएगा, जहां जहां वन है वहां पे सीधा लग जाएगा. अब ये कहना क्या चाह रहा है, आप ऐसे समझो ना, देखो P एंड Q बोथ आर फॉल्स, मतलब P इज फॉल्स एज वेल एज Q इज फॉल्स. तो इसलिए हमने लिख दिया P बार डॉट Q बार. डॉट लग गया ना, डॉट Q बार, एंड हो गया ना. तो इसको मिन टर्म्स कहते हैं. खैर अभी डिटेल वही बात है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था बट फिर भी बोल दिया ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, आपको वेगनेस ना लगे. समझ गए. तो ये क्या हो गया, P बार एंड Q बार. ये क्या हो गया, P बार एंड Q. ये क्या हो गया, P एंड Q बार. और ये क्या हो गया, P Q. ये देखो हमने ये सब लिखा हुआ, इनको मिन टर्म्स कहते हैं बेटा. ठीक है, तो वही देख लो, जहां जहां वन है उठा उठा के लिखो. तो P X और Q ये था ना, यहाँ पे दो जगह वन था, तो कहाँ पे हो गया, P बार Q प्लस में P Q बार, है ना. अब आप अच्छे से समझ गए होगे, P बार Q प्लस में P Q बार. और X नॉर में चेक करो, यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो P X नॉर Q किसके बराबर हो जाएगा, P बार Q बार प्लस में P Q. सो सिंपल. बोलो आराम से, देखो मुझे बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो. अब क्लैरिटी आ गई ना काम में. ठीक है जी, चलो आते हैं अब हम आगे. हाँ जी, तो एक्सोर में हम देख रहे थे, है ना. हाँ, एक्सोर में हम लोग देख रहे थे, तो ये एक्सोर ऐसे आता है. अब मैं अगर आपसे पूछूं तो ये क्या, ये आप जरा मुझे बताना, ए एक्सोर बी बार और ए बार एक्सोर बी, ये क्या आएगा.
ये बताओ आराम से, मैं बिना सॉल्व की आंसर निकाल करके दिखाऊंगा बेटा। ए एक्स और बी बार है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए एक्स और बी का मतलब क्या होता था, ए और बी में डिफरेंसेस देखना। तो अब क्या देख रहे हो, ए और बी बार में डिफरेंसेस, ध्यान से समझना, ए और बी बार में डिफरेंसेस देख रहे हो, तो बी बार मतलब क्या हुआ, बी का उल्टा। तो ए और बी में तो सिमिलरिटीज देख रहे हो, तो मैं बिना सॉल्व किए बताऊंगा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस में ए बार बी बार, या ए बार बी बार प्लस में बी, जो मर्जी बोल दो, मतलब एक्स नॉट टाइप आएगा। तो दैट इज ए एक्स और बी बार। ये क्वेश्चन आया गेट एग्जाम में, मजाक नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। दैट इज नथिंग बट ए एक्स नॉट बी, क्योंकि आप ए और बी बार में डिफरेंसेस ढूंढ रहे हो, तो एक्चुअली ए और बी में सिमिलरिटीज ढूंढ रहे हो। ऐसे देखो, ए बार एक्स और बी, ए बार और बी में आप डिफरेंसेस ढूंढ रहे हो, ए बार और बी में डिफरेंसेस ढूंढ रहे हो, तो एक्चुअली में ए और बी में सिमिलरिटीज ढूंढ रहे हो, दैट इज नथिंग बट एक्स नॉर। तो मैं इसके लिए भी ये लिखूंगा, ए बार बी बार प्लस में ए बी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। नीचे अब लास्ट क्या बचता है, ए बार एक्स और बी बार, ये क्या आएगा, तो ये देखो ए बार और बी बार में डिफरेंसेस, ध्यान से समझना, ए बार बी बार में डिफरेंसेस, तो एक्चुअली ए और बी में भी तो डिफरेंसेस ही, उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट कर दिए, ए और बी में भी तो डिफरेंसेस, तो ये वही आ जाएगा बेटा, ए बार बी प्लस में ए बी बार, दैट इज नथिंग बट योर ए एक्स और बी। तो दैट इज, ये तो है ही ऑफ कोर्स ए एक्स और बी। तो ए एक्स और बी और ए बार एक्स और बी बार ये एकदम सेम होता है, प्लीज ध्यान रखना बेटा, दैट इज नथिंग बट ए एक्स और बी, ठीक है, ए एक्स और बी और ए बार एक्स और बी बार, दैट इज सेम, दीज टू आर इक्विवेलेंट, एंड सिमिलरली दीज टू आर आल्सो इक्विवेलेंट, एंड दीज टू आर सेम एज योर एक्स नॉर, ठीक है। अब देखो मैं इसको खोल के भी दिखाता हूं, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है कि सर थोड़ा सा आप इसको एक्सपैंड करके दिखाओ एंड सॉन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। ए एक्स और बी बार मुझे बताना ना बेटा आपको, मैं सिंपल भाषा में ऐसे कहता हूं, पहले तो मुझे ये बताओ, ए एक्स और बी में हम क्या कर रहे थे, पहले का बार दूसरा एज इट इज ए बार बी प्लस, फिर ये एज इट इज दूसरे का बार मतलब ए बी बार, ऐसे किया था ना मैंने, इसको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच करा रहा हूं, ए एक्स और बी क्या होगा, पहले पे बार फिर बी, फिर पहला एज इट इज दूसरे पे बार, ए बार बी प्लस में ए बी बार। अब यहाँ पे भी तो वही काम करूंगा ना बेटा, देखो पहले पे बार और दूसरा एज इट इज, दूसरा एज इट इज मतलब बी बार, जो बी बार ही है वही आ जाएगा, प्लस अब पहला एज इट इज, पहला एज इट इज दूसरे पे बार, तो बी बार ऑलरेडी था, इस पे एक और बार लगा दिया, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया है बेटा, ए बार बी बार प्लस में ए बी, ये प्रूफ भी आ गया आपके सामने, तो ये एक्स नॉट ही तो है। सिमिलरली यहाँ पे अच्छा अब ये भी चेक करो, ए बार एक्स और बी, ये प्लीज आप अपने आप चेक करेंगे, है ना, या चलो 2 मिनट लगेंगे, कर देता हूँ। ए बार बी, तो पहले पे बार लगाना है, इस पे बार है ही, एक और बार लग जाएगा, डॉट बी प्लस, अब पहला एज इट इज और दूसरे पे बार, प्लीज ध्यान से देखना, पहला एज इट इज दूसरे पे बार, दूसरे पे बार, है ना, हाँ जी। तो अल्टीमेटली ये क्या बन, अच्छा सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, पहला एज इट था ना, पहला एज मतलब ए बार, सॉरी फॉर दैट, पहला एज इट मतलब ए बार जो था वही, और दूसरे पे बार, दूसरे पे हम बार लगा दिया, तो अल्टीमेटली क्या निकल गया, ये ए बी प्लस में ए बार बी बार, वही आया कि नहीं, काम खत्म हमारा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपके पास प्रूफ भी आ गया। अगर आपको और अच्छा प्रूफ चाहिए तो और काम करो आप, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लो भाई ट्रुथ टेबल बना लो, ए बी और यहाँ पे आप रख लो बी बार, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो बी बार क्या आएगा 1 0 1 0, तो अब आप ए एक्स और बी बार देखो क्या आएगा 0 1 1 0, चेक करो आराम से, सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ ये आएगा 1 0 0 1, चेक करो आप आराम से, ठीक है। तो ए पकड़ लिया, बी पकड़ लिया, बी बार क्या हो गया, बी का उल्टा, ठीक है, जहां पे ये था ये चीज कर लिया, ए एक्स और बी बार करके देखना, 0 एक्स और 1 1, हमारे को पता है जब दोनों डिफरेंट है तो आंसर बनाना ही आना है, यहाँ पे भी देख लो दोनों डिफरेंट है तो आंसर बनाना ही आना है, और ये देख लो भाई, ये 0 0 था, ये 1 1 था, ये था। अब टू टेबल से आपको समझ में आ रहा होगा है ना, कि ए एक्स और बी बार करने का मतलब क्या होगा, ए और बी बार में डिफरेंसेस, ए और बी बार में डिफरेंसेस मतलब ए और बी में सिमिलैरिटीज, ये देखो ध्यान से, ए और बी बार में डिफरेंसेस, देखो ए एक्स और बी बार का मतलब क्या होगा, ए और बी बार में डिफरेंसेस, तो ए और बी बार में डिफरेंसेस है, तो एक्चुअली ए और बी में सिमिलैरिटीज हैं, आप चेक करो आराम से, ए और बी में सिमिलैरिटीज है। इससे ज्यादा मेरे को और नहीं खोलना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब आप बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में अच्छे से पकड़ गए होगे मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट डाउन करो फटाफट, शाबाश, ठीक है जी। चलिए आई होप क्लैरिटी आ गई होगी आपको, हाँ जी। तो ये चीज हम समझ चुके हैं, लेट मी जंप टू द प्रीवियस स्लाइड नाउ। तो ए एक्स और बी और ए बार एक्स और बी बार सेम है, ए एक्स और बी बार और ए बार एक्स और बी ये सेम है, दैट इज नथिंग बट एक्स नॉट। तो अब अगर आप भूल भी गए पेपर में तो भी कोई टेंशन नहीं, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कैसे सॉल्व करना है। ए एक्स और बी बार था तो पहले को एज इट इज दूसरे पे बार, पहले को एज इट इज फिर दूसरे पे बार लगाया, बी डबल बार दैट इज नथिंग बट बी, फिर पहले पे बार और दूसरा एज इट इज, पहले पे बार लगाया तो ए डबल ए बार हो गया, और दूसरा एज इट इज तो बी बार तो था ही था, तो अल्टीमेटली एक्स नॉट भी आया, ठीक है। खैर मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम हियर, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं बेटा, ये डिफरेंसेस वाली बात होगी, ये एक्स नॉट किस क्या बात करता है, सिमिलरिटीज वाली बात करता है, तो अब आप खुद से समझ पा रहे होगे, ए एक्स नॉट बी
दैट इज नथिंग बट ए बार बी बार प्लस में ए बी, क्योंकि हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, ए और बी दोनों फॉल्स, ए और बी दोनों ट्रू। अब आप जरा मुझे बताओ ये किसके बराबर आएगा, कॉमन सेंस से बताना। ए और बी बार में सिमिलैरिटीज, तो एक्चुअली में ए और बी में डिफरेंसेस, ए और बी में डिफरेंसेस मतलब ए एक्स और बी के बराबर आएगा। दैट इज नथिंग बट ए बी बार प्लस में ए बार बी, ये आप अपने आप चेक करेंगे। नेक्स्ट ए बार एक्स नॉर बी हम करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज अगेन इक्वल टू ए एक्स और बी, दैट इज नथिंग बट ए बी बार प्लस में ए बार बी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये ए बार एक्स नॉर बी, ये यही आएगा, है ना। और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, ए बार एक्स नॉर बी बार, तो ये किसके बराबर आएगा, ए बार एक्स नॉर बी बार, दैट विल बी जस्ट सेम एज योर ए एक्स नॉर बी। ठीक है, ए एक्स नॉर बी, दैट इज ए बार बी बार प्लस में ए बी, है ना। अच्छा, अब अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है, वैसे तो डाउट नहीं आना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल अगर आपको डाउट है आप सॉल्व करके देख लो। और ये बेटा गेट की क्वेश्चन है, मजाक नहीं चल रहा प्लीज। कहीं आपको लग रहा हो कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, गेट के ऐसे क्वेश्चन है। अब बस फायदा ये होगा अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कराओगे। सीधा क्वेश्चन पूछेगा ए एक्स और बी बार दैट इज सेम एज, आप सीधा बोल दोगे ए एक्स और बी, क्योंकि आपको याद होगा, एक लाइन से आपको याद आ जाएगा कि ए एक्स और बी बार हम कर रहे हैं, मतलब ए और बी बार में डिफरेंसेस देख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ए और बी में हम सिमिलरिटीज, और ये वही आंसर है ना। ट्रुथ टेबल से भी मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया भी था, हम ट्रुथ टेबल से भी ये देख पा रहे थे, ए और बी बार में हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे हैं, तो एक्चुअली ए और बी में हमने सिमिलरिटीज देखी है ना। वहीं से आप सीधा डायरेक्ट आंसर करके आओगे 5 सेकंड के अंदर, नहीं तो क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आप भूल भाल गए तो ए हो तो जाएगा आंसर, है ना, बस स्पीड बढ़ेगी, है ना। मैं आपको बार बार बताता हूँ बेटा, नॉलेज इज पावर, जितनी जिसमें ज्यादा ज्यादा नॉलेज है ना उतना पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ टाइम। मतलब गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो पावरफुल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा नॉलेज होगी, चीजें आपको अच्छे से आती होंगी, तो आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, और बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। 3 घंटे हैं, लगभग आपको 65 क्वेश्चन करने हैं, लगभग क्या एग्जैक्ट 65 क्वेश्चन ही करने हैं, तो 3 मिनट से भी कम का टाइम है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए। नो डाउट आपको लग रहा होगा कि टाइम सफिशिएंट है सर 3 मिनट के आसपास, लेकिन क्वेश्चन बेटा ट्विस्टेड होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चंस में बहुत जल्दी 5-5 10-10 सेकंड में से सीधे सीधे क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन मैं इनको कहता हूं, अगर ये सीधे सीधे आपसे सॉल्व हो गए पेपर में, तो बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आप हो सकता है किसी क्वेश्चन के लिए 15 से 20 मिनट भी अफोर्ड कर सको, और अगर आपने इतना टाइम लगाया किसी क्वेश्चन पे तो ऑफकोर्स आप उसको सॉल्व भी कर जाओगे। ठीक है, तो और उससे फिर आपकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है ना, तो गेट में आप 40 नंबर तक ले आओगे, 40 से 45, और उसके बाद फिर 50 तक लाना थोड़ा सा एफर्ट है, 60 तक जाना और एफर्ट है, 70 तक जाना बहुत ज्यादा एफर्ट है, 60 से 70 के बीच में नंबर लाना में काफी एफर्ट लगता है, और वो एफर्ट वही बात है, डिफिकल्ट क्वेश्चन डिसाइड करेंगे आपकी रैंक को। ठीक है, तो उन्हीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम बचाना चाहिए, इसलिए मैं आपको इस तरीके की चीजें बता रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, ताकि एक बार आपकी चीजें दिमाग में फिट हो गई और ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट करके भागोगे, आपको टेंशन नहीं आएगी, है ना। और फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए आप टाइम डिवोट कर पाओगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो क्या करना है, पेपर में सॉल्व कर लेना। ए एक्स और बी बार है, तो ये देखो भाई, ए एक्स और बी का मतलब क्या होता था, दोनों पे बार है और फिर दोनों सीधे हैं, तो यहाँ पे देख लो दोनों पे बार लगा दो, ए पे भी बार लगा दो, और बी डबल बार करोगे तो दैट विल बी नथिंग बट बी ओनली, तो ए बार बी ये आ गया। उसके बाद फिर दोनों सीधे लिख दोगे एज इट इज, मतलब ए बी बार, तो ये तो आया, ए एक्स और बी तो हो गया, समझ गए ना भाई। ए एक्स और बी में क्या करना है, दोनों पे बार लगा देना है और फिर दोनों सीधे लिख देने हैं, पहले दोनों पे बार फिर दोनों सीधे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही करना। ए बार एक्स और बी था, तो आप पहले दोनों पे बार चिपका देना, दोनों पे बार लगाओगे तो ए डबल बार दैट विल बी नथिंग बट ए, और बी बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, और उसके बाद फिर जब हम दोनों सीधे लिखेंगे ए बार बी, तो ए बार बी आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। ऐसे ही इसकी भी आप चेकिंग करके देख सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक मैंने काफी टाइम स्पेंड कर दिया है, इससे ज्यादा मैं और इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, और भी बहुत कुछ है एक्सओर के बारे में मुझे बताना है, बट वो जब मैं डिजिटल पढ़ा रहा हूँ वहां बात करूंगा, अभी बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज भी होगा और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, तो इसलिए हम इसमें अभी नहीं फंस रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे जब हम देख रहे होंगे डिजिटल में, वहां आपके साथ और बहुत सारी बातें करूंगा एक्सओर के बारे में। चलो भाई, तो ये थी बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली कि एक्सओर बात करता है डिफरेंसेस की, एक्सओर बात करता है सिमिलरिटीज की। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी है। अब हम आते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। कॉम्यूटेटिव, तारे बनाओ, बहुत क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो बताओ भाई, देखो कॉम्यूटेटिविटी बेसिक ऑपरेटर की तो मैंने आपको दिखा दी थी, है ना, और कॉम्यूटेटिव था, याद आ रहा होगा आपको, ए और बी इज इक्वल टू बी और ए,
है ना, एंड भी कॉम्यूटेटिव था, ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए, ये हमने देखा था। अच्छा, नॉट की बेटा कॉम्यूटेटिविटी की बात ही मत करना, ठीक है। नॉट में क्योंकि सिंगल यूनरी ऑपरेटर है ना, यूनरी ऑपरेटर में क्या कॉम्यूटेटिव करूं उसको, कॉम्यूटेटिव में क्या है, मतलब बाइनरी ऑपरेटर होना चाहिए, मतलब दो ऑपरेंड होने चाहिए, ये ऑपरेटर हो गया और ये दो उसके ऑपरेंड हो गए, है ना। ये एंड जो है ये एक ऑपरेटर है और ये ए और बी दोनों उसके ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम उल्टे सीधे कर रहे हैं ना, तो अब ऑपरेंड ये तो उसको उल्टा सीधा कैसे करूंगा, नॉट ए को आप ऐसे सोचोगे ए नॉट ऐसे बना दूं, अरे महाबकवास बात, तो ये तो सिंटैक्स ही गलत है, ऐसे थोड़ी कर दोगे आप। तो यूनरी ऑपरेटर में कभी भी कम्यूटेटिविटी की बात नहीं करी जाती, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलिए ठीक है जी, तो हमने बेसिक ऑपरेटर्स की देख रखी है, आज हम डिराइव्ड ऑपरेटर्स की देख रहे हैं। फटाफट बताओ भाई, ये क्या ये कम्यूटेटिव होगा, हाँ, पी नैंड क्यू इज इक्वल टू क्यू नैंड पी एंड सॉन, अरे महाबकवास बात है। आप बोलोगे सर एक झटके में मैं बताता हूँ, बोले जबरा में चेंज करो, नैंड का मतलब क्या था, डॉट करके पूरे पे बार लगा देना। अच्छा, अब क्यू नैंड पी का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू करना डॉट पी फिर बार लगा देना। अब आपको पता है पी डॉट क्यू और क्यू डॉट पी बराबर होता है, तो उसके बार भी बराबर ही होगा, उसमें क्या टेंशन है, तो ऑफ कोर्स ये कम्यूटेटिव होगा। सिमिलरली यू कैन चेक इट आउट, नॉर भी बेटा कम्यूटेटिव निकलेगा, एक्सॉर भी आप चेक कर सकते हैं बेटा कम्यूटेटिव निकलेगा। चलो एक्सॉर की मैं चेकिंग करा देता हूं आपको, देखो सारा काम मैं बूलियन अलजेब्रा से करा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ बेटा, बूलियन अलजेब्रा का ढंग से आता तो बहुत आराम से आप काम खींच जाओगे पेपर में। हाँ जी, तो नॉर वाली बात हो चुकी है। अब ये देखो एक्सॉर की बात देखो, है ना, नॉर वाली बात भी आप आई थिंक क्लियर होगी, क्योंकि पी नॉर क्यू का मतलब क्या होता है, पी प्लस क्यू का बार, है ना, तो क्यू नॉर पी का मतलब क्या होगा, क्यू प्लस पी का बार, है ना, क्यू प्लस पी का बार, तो ऑफ कोर्स पी प्लस क्यू क्यू प्लस पी बराबर ही है, उसमें क्या टेंशन है, कॉम्यूटेटिव तो हमने अभी देखा था, तो बार लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब एक्सॉर की कहानी दिखानी है आपको, तो लेट मी शो यू दैट। एक्सॉर की कहानी के लिए पी एक्सॉर क्यू मैं पहले दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कहाँ दिखाऊं, चलो यहाँ दिखाता हूँ। पी एक्स और क्यू देखो कैसे दिखाऊंगा मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, पी एक्स और क्यू क्या होता था, पी क्यू बार प्लस में पी बार क्यू, है ना, यही हमने लिखा था अभी, मतलब पहला एज इज दूसरा पे बार, फिर पहला पे बार दूसरा एज इज एंड सो ऑन, वो आपको पता है। अब क्यू एक्स और पी कैसे लिखोगे बेटा, देखो क्यू पी बार प्लस में क्यू बार पी। अब ध्यान से देख लो बेटा, पी क्यू बार और क्यू बार पी ये एकदम सेम है, क्यू पी बार और पी बार क्यू ये एकदम सेम है, आपको देखते नजर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये भी कॉम्पिटेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इम्प्लीकेशन की कहानी करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, इम्प्लीकेशन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो लेट मी शो यू विद रेड कलर, रेड कलर से दिखाता हूं मैं आपको इम्प्लीकेशन की कहानी। पी इंप्लाइज क्यू, याद करो मैंने क्या सिखाया था आपको, पी बार प्लस में क्यू, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में, याद करो, है ना, थोड़ी देर पहले अभी समझाया था। क्यू इंप्लाइज पी के लिए क्या लिखोगे आप, क्यू बार प्लस पी, मतलब पहले पे बार और प्लस करके दूसरा एस्टिस उठा के लिख देना है, पहले पे बार मतलब पी पे बार लगा देना है और फिर दूसरे को एस्टिस लिख देना है प्लस लगा के, फिर इस पे बार लग जाएगा और दूसरा एस्टिस लिखा जाएगा, तो पी बार प्लस में क्यू और क्यू बार प्लस में पी, ये आपको देखते समझ में आ रहा होगा बराबर नहीं है ना, दिस टू आर नॉट इक्विवेलेंट, तो बेटा हम लोग फंस गए, ठीक है, तो ध्यान रखना ये कम्यूटेटिव नहीं होता, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। लाल रंग से दिखाया ताकि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। डबल इंप्लीकेशन इज नथिंग बट जस्ट लाइक योर एक्स नॉर, तो एक्स नॉर की चेकिंग हम बहुत आराम से कर सकते हैं, लेट मी शो यू दैट विद से ब्लू कलर, ठीक है। हाँ जी, एक्स नॉर की कहानी वो बोलने जबरदस्त, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। तो पी एक्स नॉर क्यू बेटा कैसे लिखोगे आप, पी एक्स नॉर क्यू, पी पी बार क्यू बार प्लस में पी क्यू, मतलब दोनों पे बार और फिर ए एस, और ये तो महाबकवास बात है आपके, लिखोगे क्यू पी प्लस में क्यू बार पी बार, तो क्यू बार पी बार लिखो या पी बार क्यू बार लिखो, बात बराबर है ना, पी क्यू लिखो क्यू पी लिखो, बात बराबर है, तो सेम ही है, इसमें मेरे ख्याल से क्या मैं बोलूँ, है ना, नहीं तो आप अब वही बात है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये पी बार क्यू बार प्लस में पी क्यू था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, क्यू बार पी बार प्लस में क्यू पी, ठीक है, क्यू बार पी बार प्लस में क्यू पी, या चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना, मेरे को परफेक्शन से काम करने में मजा आता है, तो मैं एकदम परफेक्शन से आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो क्या होगा, क्यू बार पी बार प्लस में क्यू पी, दोनों पे बार और फिर दोनों एज इट इज, हाँ जी, तो दोनों पे बार है क्यू बार पी बार और यहाँ पे पी बार क्यू बार था, तो वो भी बात है, ये दोनों बराबर है, क्यू बार पी बार बोल दो या फिर पी बार क्यू बार बोल दो, पी क्यू या फिर क्यू पी बराबर है, तो वही बात खत्म होगी, तो ये भी एकदम होगा 100% कॉम्यूटेटिव होगा। तो फाइनल समरी क्या निकलेगी बेटा, एक्सेप्ट इम्प्लीकेशन सारे के सारे कॉम्यूटेटिव हैं, तो देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है बात, तो ऑल आर कॉम्यूटेटिव एक्सेप्ट इम्प्लीकेशन, और नॉट के लिए मीनिंगलेस होती है बात, ठीक है, नॉट के लिए ये कॉम्यूटेटिविटी मीनिंगलेस है, ध्यान रखना, ठीक है, बाकी सब तो हमने देख ही लिए हैं, तो टोटल बेटा हम 7 ऑपरेटर्स देख रहे हैं, है ना, ये आपको अच्छे से ये सब चीजें एकदम फिट होनी चाहिए आपके माइंड में, नॉट, एंड, और उसके बाद फिर नैंड, फिर नॉर, उसके बाद फिर एक्सॉर, इम्प्लीकेशन
और डबल इम्प्लीकेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 हो गए टोटल, है ना, 8 हो गए हैं नॉट को मिला करके। एक्चुअली 7 की कहानी करनी, क्योंकि नॉट मीनिंगलेस था इसलिए मैं 7 बोल रहा था, टोटल एक्चुअली 8 हो चुके हैं। तो इन 8 की कहानी एकदम ढंग से आनी चाहिए आपको। इसकी तो बात ही मत करना नॉट की, तो बाकी सब के सब 7 के साथ क्या होते हैं बेटा, ध्यान रखना है आपको। अच्छा ये 6 है ना, 7 है ना टोटल, तो उसमें से 6 बेटा कॉम्यूटेटिव हैं और एक कॉम्यूटेटिव नहीं निकला, दैट इज इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन को मैं रेड कलर से लिख देता हूं, ये आपका ये नहीं निकला, बाकी ये सब के सब निकले हैं ढंग से, ठीक है, ये सब कॉम्यूटेटिव निकले हैं और इसके लिए कहानी नहीं करनी। चलो आई होप समझ पा रहे हो, फटाफट नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है। एसोसिएटिव फटाफट से चेकिंग करेंगे, क्या नैंड एसोसिएटिव होता है? लेट मी डू इट फॉर यू, बहुत इजी है और ये सवाल पेपर में आया हुआ, प्लीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो वो चेकिंग करेंगे बुलियन अलजेब्रा स्टाइल में। तो ए नैंड, या इसको छोड़ो ना, सीधा मैं खोल देता हूँ बस, बी नैंड सी को खोलोगे क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है ऐसे, तो बी डॉट सी का बार, ठीक है। अब ए नैंड इसका करना था, तो ए डॉट करके पूरे पे बार लगा देना, वेरी वेरी इजी। तो ए नैंड बी खोलना है, तो ए डॉट बी का बार कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना बहुत आराम से, ए डॉट बी का बार कर दिया, और फिर ये पूरा हो गया, फिर इसका नैंड करना है सी के साथ, तो डॉट सी करके पूरे पे बार लगा देना। ऑफ कोर्स देखो भाई कहां से बराबर नजर आता है, दोनों बराबर नहीं है, इसको खोल के देख भी सकते हो आप, पूरा खोलना तो चलो मैं खोल देता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ से इसको खोलो, तो क्या बनेगा, ए बार प्लस में बी सी, है ना, ए बार आ जाएगा, बी सी का डबल बार वो कट जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, ए बी प्लस में सी बार। कहाँ से बराबर है, कौन कहता है ये बराबर है, नहीं है, बकवास है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बहुत बार सवाल है, मुझे नहीं पता गेट को क्या दोस्ती है, बहुत बार पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो याद रखना बेटा, नैंड कॉम्यूटेटिव तो निकला है लेकिन एसोसिएटिव नहीं निकला। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो आ जाओ अगले स्लाइड पे। हाँ जी, तो नॉर की कहानी करते हैं, नॉर में भी यही कहानी चलेगी। देखो बी नॉर सी है, तो पहले इसको खोल दो फटाफट, बी प्लस सी का होल बार, फिर ए के साथ नॉर करना है, तो एक प्लस लगा करके पूरे पे बार लगा देना, फिर इसको खोलो, ए प्लस में बी का बार करके फिर प्लस सी लगा करके पूरे पे बार लगा देना। देख लेना बेटा दोनों बराबर नहीं आएंगे, चेक करना तो मैं चेक करा देता हूँ। आप क्या बोलोगे इसको, ए डॉट बी प्लस सी, और इसके लिए क्या बोलोगे, ए प्लस बी डॉट सी बार, है ना। अच्छा ये आई बार आएगा, सॉरी फॉर दैट, ए बार, ये चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ए बार डॉट बी प्लस में सी, और यहाँ से ए प्लस में बी डॉट सी बार, ठीक है। तो देख लो भाई कहाँ से बराबर आएंगे, फालतू की बात है आप चेक कर लेना प्लीज, ये सब मुझे बोलना नहीं चाहिए। चलिए शाबाश, नोट डाउन करो, साइड पे जंप करेंगे। तो ये भी नहीं निकला कॉम्यूटेटिव, पिछले वाला ये भी नहीं निकला, तो दोनों सवाल हुए हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये डायरेक्ट गेट का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट, बट नॉट एसोसिएटिव। तो ये ऑप्शंस थे आपके पास, नैंड, बी ऑप्शन था नॉर, सी ऑप्शन था बोथ, और डी ऑप्शन था बेटा नन। तो किस पे लगना था, बोथ, दोनों, नैंड और दोनों का यही कहानी है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, नोट डन करो, इस साइड पे जंप करूंगा। हो गया, एक्सोर की कहानी करते हैं, बहुत इजी है। बी एक्स और सी खोलो फटाफट, बी सी बार प्लस में, है ना, या चलो पहले पे बार लगाते हैं, बी बार सी प्लस में बी सी बार, ये बी एक्स और सी खुल गया। अब इसको पूरा बेटा x मान लो और इसके साथ आप a XOR करना चाहते हो, तो a XOR दिस एंटायर थिंग, तो पहले पे बार दूसरा एज इट इज, लिखो ध्यान से, पहले पे बार डॉट लगा करके दूसरा एज इट इज, प्लस फिर पहला एज इट इज और दूसरे पे बार बी बार सी प्लस में बी सी बार का पूरा बार। आई होप आप समझ पा रहे होगे, खोलने में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। खोलो फटाफट, ए बार बी बार सी प्लस में ए बार बी सी बार प्लस में ए। अच्छा इसको कैसे खोले बेटा, आप चाहो तो इसको चलो मैं एक बार खोल के दिखा देता हूं और फिर या चलो कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूं, है ना। हाँ जी, तो बी बार सी प्लस में बी सी बार है, उसका पूरा बार है, डी मॉर्गन्स लॉ से खोलो, तो मैं लिख देता हूं प्लस में ए डॉट, है ना, तो ये बी बार सी का बार डॉट बी सी बार का बार, ऐसे खुलेगा ना, बी बार सी का होल बार डॉट बी सी बार का होल बार, ये वो डी मॉर्गन्स लॉ से। अच्छा जी, अब इसको मैं क्या कह सकता हूं, इस चीज को आप खोल दो ना, बी प्लस में सी बार डॉट, ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ से फिर से खोल दे, तो बी डबल बार हो जाएगा बी, और ये डॉट था तो प्लस हो जाएगा बी प्लस में सी बार, और बी बार प्लस में सी, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये देखो बेटा क्या बन के आएगा, अब पूरा खोल देना इस चीज को, है ना, तो बी डॉट बी बार उड़ जाएगा, बी सी प्लस में बी बार सी बार आ जाएगा। ध्यान से देखो आराम से, इसको खोल के देख लेना, ये सब बाकी सब कट जाएगा, बी सी प्लस में बी बार सी बार आ जाएगा, बी सी प्लस में बी बार सी बार, दैट इज नथिंग बट एक्स नॉर, ठीक है, एक्स नॉर, ये याद आ रहा होगा, तो बी एक्स नॉर सी होगा। तो याद रखना है अब आपको, बी एक्स और सी, बी
एक्स और सी का होल बार दैट विल बी इक्वल टू बी एक्स नॉर सी। सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते हैं, बी एक्स नॉर सी का होल बार दैट विल बी इक्वल टू बी एक्स और सी। मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बस अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, प्लीज ध्यान रखना, है ना। तो अभी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, ये हमने देख लिया, अपोजिट है एक दूसरे के। आप ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हो, दोनों अपोजिट निकलेंगे। देखो ये मैं आपको पिछले स्लाइड्स पे दिखाता हूँ ना, एक्स और की मैंने ट्रुथ टेबल आपको दिखाई थी ना बेटा, उसमें चेक करो ना, है ना, उससे भी आपको पता लगेगा। कहाँ गई एक्स और की ट्रुथ टेबल, हाँ जी ये रही। देखो एक्स और एक्स नॉर, देखो बेटा ये जहां जहां ट्रू है वो वहां वहां फॉल्स है ना। यहाँ पे अब देखो एक्स और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे एक्स नॉट ट्रू है, और ये देखो यहाँ पे फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। तो एक दूसरे के दोनों अपोजिट नहीं दिख रहे क्या आपको, एक्स और एक्स नॉर एक दूसरे के अपोजिट है, तो मतलब एक्स और का पूरा नॉट कर दोगे तो एक्स नॉर ही तो पैदा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो गया ना, क्योंकि देखो ये फॉल्स था तो ये ट्रू बना, ये ट्रू था तो ये फॉल्स बना, ये ट्रू था तो ये फॉल्स बना, ये फॉल्स था तो ये ट्रू बना। तो इसका मतलब आप बस एक्स नॉर पे बार लगा दो तो एक्स नॉर पैदा हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। सिमिलरली आप एक्स नॉर पे बार लगा दोगे तो एक्स नॉर पैदा हो जाएगा, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से मुझे और नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होंगे। आ जाओ भाई, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ट्रुथ टेबल से भी हमने देख लिया, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बहुत ध्यान रखना। हाँ जी, तो ये चीज पैदा होगी। अच्छा तो अब बस इसको मैं फाइनली खोल देता हूँ, तो ये अल्टीमेटली क्या बन के आएगा बेटा, चेक करो, ए बार बी बार सी प्लस में ए बार बी सी बार प्लस में, अब इसको खोल देता हूँ, ए डॉट्स ये था ना, तो ए बी सी प्लस में ए बी बार सी बार, ठीक है। तो फाइनली हमने ये निकाला है बेटा, ठीक है जी, ए बार हाँ जी ए बार बी सी बार प्लस में ए बी सी प्लस में ए बी बार सी बार, ठीक है जी। चलो अब इसको खोल के देखते जरा ये क्या निकलता है, इसकी भी चेकिंग करते हैं आराम से। ए एक्स और बी खोलोगे तो क्या बनेगा, ए बी बार प्लस में ए बार बी एक्स और सी। तभी क्या सिखाया था बेटा, पहले एज इट इज दूसरे पे बार, फिर पहले पे बार दूसरा एज इट इज एंड सो ऑन, वो सब हमारे को पता है एक्स और कैसे खोलते हैं, उसी तरीके से हम खोल देते हैं, है ना। अच्छा अब वो खैर वो से फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एकदम परफेक्शन के साथ काम कर देता हूँ, ठीक है। ए बार बी है ना, पहले पे बार लगा दो, ए बार बी प्लस में ए बी बार, जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करो। बी बार सी प्लस में बी सी बार था ना, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा ऐसे कर दिया। तो ए बार बी प्लस में ए बी बार एक्स और सी। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक्स मान लेना, तो आप क्या बोलोगे, ए बार बी प्लस में ए बी बार का होल बार, है ना, ए बार, तो ये पूरे पे बार लग गया, डॉट सी प्लस ये एज इट इज ए बार बी प्लस में ए बी बार, और उसके साथ हम सी चिपका देंगे, सी बार चिपका देंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, पहले पे बार दूसरा एज फिर पहला एज दूसरे पे बार, बस दैट्स इट। अब इसको खोलो जरा, अभी मैंने आपको समझाया था बेटा ये क्या निकल के आएगा, एक्स और का उल्टा किया दैट इज एक्स नॉर, तो मैं इसको अब खोलूंगा भी नहीं, ए बी प्लस में ए बार बी बार आ जाएगा, है ना। हाँ जी ए बी प्लस में ए बार बी बार आ जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप ए बार बी बार प्लस में ए बी लिख लो, ए बी प्लस में ए बार बी बार लिख दो, कॉम्बिनेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे लिख दिया। डॉट सी हमारे साथ 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 यहाँ लगा लेते हैं, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना बेटा, नहीं तो फंस जाओगे। ए बार बी सी बार प्लस में ए बी बार सी बार, ठीक है। अल्टीमेट इसको खोल दो, ए बी सी प्लस में ए बार बी बार सी प्लस में ए बार बी सी बार प्लस में ए बी बार सी बार। आई होप समझ पा रहे हो, अब चेक करो फटाफट, ये देखो ये हमने यहाँ पे निकाला है फाइनल आंसर इसका, और इसका हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ, चेक करना, ए बी बार सी बार वहां पे है, हाँ जी मैं काटता जाता हूँ, है ना, लाल रंग से काटता जाता हूँ, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, फिर ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद फिर ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा, कोई फर्क नहीं है। तो एसोसिएटिव 100% एक्स और निकलेगा, ध्यान रखना। नोट डाउन करो, शाबाश, अगली साइड पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। एक्स नॉर की कहानी करते हैं, है ना, क्या ये सेम आता है कि नहीं आता, इसमें चेकिंग करेंगे फटाफट से। एक्स नॉर इज नथिंग बट योर डबल इंप्लीकेशन, है ना, एक्स नॉर तो हम बूलियन जेब्रा में कह रहे हैं, बट एक्चुअली डबल इंप्लीकेशन है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी, तो इसको हम खोल लेते हैं पहले, बी बार सी बार प्लस में बी सी, और यहाँ पे ए एक्स नॉर कर रहे हैं, तो अब इसको खोलेंगे तो दोनों पे बार लगा देना है ना, तो एक्स, ये इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, एक्स वाई, एक्स बार वाई बार, है ना, तो इस पे बार, डॉट बी बार सी बार प्लस में बी सी का बार, प्लस फिर एज इट इज ए डॉट बी बार सी बार प्लस में बी सी,
खोल दो फटाफट। अब इसको मेरे ख्याल से मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, ये एक्स नॉर का पूरे बार लगा रखा है मैंने, बी बार सी बार प्लस में बीसी का पूरा बार, अभी समझाया था एक्स नॉर के बराबर आएगा। होमवर्क है, आप अपने आप से चेक करेंगे। तो ए बार के साथ में लिख दूंगा बी बार सी प्लस में बी सी बार, और यहाँ से ए बी बार सी बार प्लस में ए बी सी, और यहाँ से आप चेक करोगे ए बार बी बार सी प्लस में ए बार बी सी बार प्लस में ए बी बार सी बार प्लस में ए बी सी। ये बस मैंने लिख दिया बेटा, कुछ नहीं किया, खोल दिया बस, ए बार बी बार सी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए बार बी सी बार प्लस में ये। अच्छा, इसकी फटाफट से खोल के देखते हैं जरा, ये क्या बन के आता है। ए एक्स और एक्स नॉर बी, तो ए बार बी बार प्लस में ए बी एक्स नॉर सी। तो अब वही चीज हम करेंगे, पहले पे बार लगा देंगे, ए बार बी बार प्लस में ए बी, ठीक है, का होल बार डॉट सी बार प्लस ए बार बी बार प्लस में ए बी डॉट सी। आई होप आप समझ पा रहे हो गया ना, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे किया था, पहले दोनों पे बार चिपका दिया था, फिर दोनों ऐसे लिख दिए थे, वही कहानी होगी। ये पूरा एज इट इज, सॉरी, ये पूरे पे बार और सी पे भी बार प्लस में, फिर ये दोनों एज इट इज उठा करके लिख दिए। अभी समझाया था बेटा, ये एक्स नॉर है तो उस पे बार करोगे तो एक्स नॉर पैदा हो जाएगा, तो क्या आएगा, ए बार बी प्लस में ए बी बार डॉट सी बार प्लस में ए बार बी बार सी प्लस में ए बी सी। इसको खोल दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इसको खोलो फटाफट से, ए बार बी सी बार प्लस में ए बी बार सी बार प्लस में ए बार बी बार सी प्लस में ए बी सी। चेक करो दोनों बराबर हैं कि नहीं, चेक करो बेटा, मैं क्लेम कर रहा हूँ बराबर हैं, आप चेक कर सकते हो, काटते जाओ, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी सी, बिल्कुल देखो एकदम बराबर है। ये काटता है इसलिए ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग हम मैच कर सकें और कुछ नहीं, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बराबर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसको नोट डाउन कर लो, तो अल्टीमेटली ये भी एसोसिएटिव है, ध्यान रखना। अच्छा जी, अब देखो भाई कितनी बढ़िया बात बोली है, इफ ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन XOR एंड XNOR आर इक्वल। अब बोलोगे कैसे इक्वल सर, अभी तो समझाया था XOR और XNOR अपोजिट होते हैं। बेटा XOR और XNOR अपोजिट कब होते हैं, जब इवन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे बी और सी, दो वेरिएबल की कहानी है ना, दो वेरिएबल्स हैं, जैसे ए XOR बी का चेक करो, आप ऐसे बोलोगे ए XOR बी का बार दैट विल बी इक्वल टू ए XNOR बी। सिमिलरली मतलब जब दो वेरिएबल होंगे ना बेटा, जब दो वेरिएबल होंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट निकलते हैं, लेकिन जब तीन वेरिएबल होंगे ना तब ये एकदम सेम निकलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप चेक करो ना आराम से, ए XOR बी XOR सी को जब हमने पूरा खोला था तो ये बन के आया था ना, ये बन के आया था, और यहां से इसको जब हमने खोला था तो ये बन के आया था, फाइनल आंसर ये आया था। यही आंसर बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया है, ए XOR बी XOR सी वाले चेक में, ये देखो बेटा सेम टू सेम आंसर है जो पीछे मैंने आपको दिखाया था। जब खोलने के बाद दोनों सेम आ रहे तो है ही सेम, इसमें क्या टेंशन है भाई, है ना, खोलने के बाद सेम आ रहे तो सेम है दोनों, याद रखना बेटा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा, ए XOR लाल से इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे पता थोड़ी विजिबिलिटी कम होगी रेड कलर की, बट रेड कलर दिमाग में अच्छे से फिट रहता है, रेड डेंजर का निशान है ना, इसलिए ए XOR बी XOR सी दैट विल बी सेम एज ए XNOR बी XNOR सी। कंफर्म है बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं, ठीक है। और बट ए XOR बी ए XNOR बी का उल्टा ऐसे, ठीक है। इवन में दोनों अपोजिट होते हैं, ऑड में ये एकदम सेम होते हैं, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन XOR और XNOR आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे चार वेरिएबल में ले लूं, ए XOR बी XOR सी XOR डी दैट विल बी इक्वल टू ए XNOR बी XNOR सी XNOR डी का बार, ये एकदम उल्टे होंगे, ठीक है, क्योंकि चार वेरिएबल होंगे ना, इवन में एक दूसरे के उल्टे हैं, ऑड में एकदम सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं और ज्यादा इसमें चाहूं तो घुस सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं घुसेंगे, हम लोग डिजिटल लॉजिक जब पढ़ रहे होंगे वहां आपको डिटेल स्टडी दिखाऊंगा। अभी ज्यादा बोल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी अभी हमारे बेसिक्स ज्यादा इतने स्ट्रांग है नहीं, तो अभी इतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो, इस स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया जी, ठीक है। अब लास्ट में बेटा हमारे पास बचता है इम्प्लीकेशन, ठीक है। इम्प्लीकेशन एसोसिएटिव है या नहीं है उसकी हम चेकिंग फटाफट से करते हैं। तो बूलियन जबरदस्त स्टाइल से खोल दो, बी इंप्लाई सी था तो बी बार प्लस में सी हो जाएगा, और ए इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ए इंप्लाइज इस पूरे को एक्स मान लो, तो ए बार प्लस में एक्स एस आएगा, तो ए बार प्लस दिस। जब आप इसको खोलोगे तो क्या खोलोगे, ए बार प्लस में बी
ये खुल गया, इम्प्लाइज सी हम करना चाह रहे हैं, तो इस पूरे पे बार आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा, मतलब x इम्प्लाइज y है तो x पूरे पे बार आएगा प्लस y आएगा ना, तो इस पे बार ऐसे खुलेगा। तो अल्टीमेटली आप बेटा अपने आप से चेक कर पा रहे होगे क्या होने वाला है, ये क्या बन के आया है, a बार प्लस में b बार प्लस में c, बट ये तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, a डॉट b बार प्लस में c। डी मॉर्गन्स लॉ से मैंने इसको खोल दिया, तो कहां से बराबर है भाई, कौन कहेगा बराबर है, बकवास है, नहीं है बराबर, ठीक है, तो ये नहीं है। तो याद रखना ये इंप्लीकेशन तो बड़ा ही टेढ़ा चल रहा है, इंप्लीकेशन ना तो कॉम्यूटेटिव निकला ना एसोसिएटिव निकला। सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नीदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, सीधा बोलोगे इंप्लीकेशन, वो नहीं होता। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया बेटा नोट डाउन, चलो। हाँ जी, अब देखो फाइनल समरी में मैंने लिख रखा है ये टोटल, क्योंकि नोट की तो मैंने बात ही नहीं करनी थी, तो टोटल देख लो मैंने 7 लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों की कहानी करते। कॉम्यूटेटिव कौन कौन सा था, एंड था, और था, नैंड था, नॉर था, एक्सॉर था, इम्प्लीकेशन नहीं निकला था, लेट मी यूज रेड कलर फॉर हेयर, इम्प्लीकेशन नहीं निकला था, बट डबल इम्प्लीकेशन हमारा निकला था, इसको मैं ग्रीन से दिखाता हूं। और ये कॉम्यूटेटिव, सी मतलब कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव समरी में मैं बस बता रहा हूं, कुछ नहीं, एसोसिएटिव बता दो भाई, एंड निकला था, और निकला था, नैंड एसोसिएटिव नहीं निकला था, याद आ रहा होगा आपको, तो मैं लाल कलर से लिखता हूं उसको, नैंड एसोसिएटिव नहीं निकला था, नॉर भी एसोसिएटिव नहीं निकला था, एक्सॉर बेटा निकला था, डबल इम्प्लीकेशन निकला था, है ना, बट इम्प्लीकेशन नहीं निकला था। तो ये अच्छे से अपने माइंड में फिट करके रख लेना बेटा, टेबल तारे बना लो, पेपर में काफी क्वेश्चंस इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी, तारे बना लो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो अब ये मैंने लिखा हुआ पॉइंट, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि सिंस नॉट इज ए यूनरी ऑपरेटर, सो कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर मीनिंगलेस, इसमें कोई मीनिंग बनता ही नहीं है, ठीक है, शाबाश, कर लिया नोट डाउन, आते हैं आगे। हाँ जी, अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको समझा देता हूं। टोटल बेटा ये 7 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, सीधे इन पे क्वेश्चन आएंगे, है ना, कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, ये तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, है ना, हम आपको याद आ रहा होगा, एंड और पे डिस्ट्रीब्यूटिव निकला था, और एंड पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव निकला था। इसको चेकिंग कैसे करते थे, बार बार मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और कैसे चेक करोगे बताओ, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और ऐसे, a and b और c that will be equal to a and b और a and c, this is the basic meaning of and is distributive और ये हमने ट्रुथ टेबल से भी चेक किया था, आप आराम से ये सब खोल के चेकिंग कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बुलियन जेब्रा से भी आप चेक कर सकते हो, अब तो आपको आइडिया है, तो आप बुलियन जेब्रा से भी सॉल्व करके देख सकते हो। इसी क्या बन के आएगा, a डॉट b प्लस c that will be equal to a डॉट b प्लस a डॉट सी, ये तो आप खुद ही बोलोगे ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, आना ही आना है, इसको सीधा खोल के देखो, ठीक है। ऐसे ही और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, ए और बी एंड सी दैट विल बी इक्वल टू ए और बी एंड ए और सी, तो आप इसकी चेकिंग करो, ए प्लस में बी डॉट सी दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस में बी डॉट ए प्लस में सी, है ना, बुलियन जेब्रा स्टाइल में मैंने चेंज कर दिया, और ये आई थिंक ये आप ट्रुथ टेबल से प्रूव भी कर सकते हो एंड सो ऑन, ठीक है, उसमें मैं ज्यादा उसके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता भी रखा है, तो इसमें कोई नई बात है नहीं, सॉरी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको याद आ रहा होगा, है ना। हाँ जी, तो ये 2 की तो कहानी मैं कर चुका हूँ। ऐसे अब देखो बेटा टोटल 7 ऑपरेटर्स हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मैंने क्यों तारे बनाए मैं आपको समझाता हूँ। टोटल 7 ऑपरेटर्स हैं, 7 में से आप कोई भी 2 पिक कर सकते हो, मैं आपको आगे कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, 7 में से कोई भी 2 आइटम्स को पिक करना हो तो 7 C2 वेज होते हैं, ठीक है। और साथ साथ अब मजे की बात ये है कि अब देखो एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और एंड, तो 2 बनते हैं यहाँ से, है ना, तो 7 C2 2 को पिक करके फिर उनको अरेंज भी करना है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल कर लेना। अभी आपको ये सब समझ नहीं आ रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको नहीं आता होगा, मेरे ख्याल से आपने 11th 12th में थोड़ा बहुत तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो उस नॉलेज के हिसाब से आप अपने आप चेक कर सकते हो, 7 C2 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 7 P2 आ जाएगा, ये है ना, परम्यूट कर रहे हैं हम इसको 7 P2, तो दैट इज नथिंग बट 7 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 42, तो बेटा 42 क्वेश्चन, क्यों बोली मैंने बात, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सब मेरे को बोलना नहीं था, है ना, ये सब तो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट इतना आपको बताना चाहिए 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, साथ में से कोई भी 2 पकड़ने, कोई भी 2, तो 7 C2 वेज होते हैं,
ठीक है। अब उनको आगे अरेंज भी करना है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल वे से हम अरेंज कर सकते हैं क्योंकि 2 आइटम्स हैं, एंड और एंड ऐसे आप कर सकते हो, तो इसलिए 7p2 बन जाएगा वो, दैट इज 7 into 6 दैट इज 42। तो 42 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब ऑफकोर्स बेवकूफी है, मैं 42 के 42 क्वेश्चन आपको नहीं दिखाऊंगा, बट एक बात हमेशा मैं आपको समझाऊंगा, बेटा ध्यान से सुनना, जहां पे भी वेराइटी आती है वहां पे गेट के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैरायटी है, 42 क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनमें से कोई भी एग्जाम में आपको दिया जा सकता है। डायरेक्ट बोल देगा इम्प्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एक्सओर और नॉट, एक्सओर इज डिस्ट्रीब्यूटिव और इम्प्लीकेशन और नॉट, एंड सो ऑन। दुनिया भर के सवाल बनते हैं यहाँ पे, दुनिया भर के कितने 42। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने तारे बनाए हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, नोट डाउन कर लो इसको, हो गया, ठीक है। अब सीधा एंड डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और एंड, ये तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट दिखाया था। नेक्स्ट देखो, और इज डिस्ट्रीब्यूटिव और इम्प्लीकेशन, ये भी नया आ गया, तो कोई टेंशन नहीं है, आप करके दिखा दोगे। और इज डिस्ट्रीब्यूटिव और इम्प्लीकेशन मतलब ए और बी एंड सी, सॉरी ए और बी इम्प्लाइज सी, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए और बी इम्प्लाइज ए और सी। खोलना आ रहा है ना? आई होप आप इस चीज को खोल पा रहे होगे। अब इसकी चेकिंग करनी है, एक झटके में चेकिंग कराऊंगा, क्या टेंशन है भाई, हम बुलियन जबरा स्टाइल में चेंज करेंगे, हमारे को सब नहीं करना आता। बुलियन जबरा में चेंज करो, फटाफट से आंसर निकलेगा, भाग भाग के कर लो फटाफट। तो ए प्लस में बी बार प्लस में सी, सीधा है ना। बी इंप्लाई सी का मतलब क्या हो, बी बार प्लस में सी, और था तो ए प्लस में बी, बी बार प्लस में सी। अब देखो भाई, क्या ये इसकी चेक करते हैं अभी, क्या इसकी इसके बराबर आता है, ए और बी मतलब ए प्लस में बी का होल बार प्लस में ए प्लस में सी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, आराम से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ए और सी था तो मतलब ए प्लस में सी हो गया, तो इस पूरे पे बार लगता था, प्लस लगा करके दूसरा एच चिपका देते थे, वही काम हमने यहाँ पे कर दिया है। चलो शाबाश, देखो ए प्लस में बी बार प्लस में सी आया बैठा है, और यहाँ से क्या आएगा बेटा, ए बार डॉट बी बार, ए बार बी बार नहीं आने वाला बराबर है, वैसे तो आप देख ही पा रहे होगे, ए बार डॉट बी बार है ना, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, प्लस में ए प्लस में सी। अच्छा आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, शाबाश बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अल्टीमेटली मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ, पता नहीं आप कर पा रहे हैं या नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दो ना, ए प्लस में ए बार बी बार दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस में बी बार, है ना। ये आई थिंक आप एब्जॉर्प्शन लॉ से कर पा रहे होगे। ए बार इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो ए प्लस में ए बार बी बार, इसको कैसे लिखोगे, एब्जॉर्प्शन लॉ तो नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने लिखा हुआ है इसको, वैसे हम ये बोलते थे ना, ए प्लस में ए बार बी, तो दैट वाज इक्वल टू ए प्लस में बी, इक्वल हम बोला करते थे इसको एब्जॉर्प्शन लॉ से, तो वही चीज है ये। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस में बी बार, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये बार उड़ जाएगा, तो ए प्लस में बी बार आ जाएगा। फिर भी डाउट आ रहा है तो आप इसको खोल के देख लो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, है ना। तो ए प्लस में ए बार डॉट ए प्लस में बी बार आ जाएगा। नहीं याद आ रहा तो आप खोल के भी दे सकते हो, तो मुझे इसमें 1% भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। ए प्लस में ए बार डॉट बी बार है, तो डिस्ट्रीब्यूट प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, तो वो आप कर दो, ए प्लस में ए बार डॉट ए प्लस में बी बार। अब और क्या बेसिक बोलो, ए प्लस में ए बार 1 होना है, 1 डॉट ए प्लस में बी बार नथिंग बट ए प्लस में बी बार ओनली, तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आएगा बेटा, ए प्लस में बी बार। एब्जॉर्प्शन लॉ तो नहीं है, बस उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है और कुछ नहीं, तो रफली मैंने लिख दिया इसको, ए प्लस में बी बार प्लस में सी, और यहाँ पे भी वही आया बैठा है, ए प्लस में बी बार प्लस में सी, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ गया। हाँ जी बिल्कुल, तो और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इम्प्लीकेशन 100% ट्रू है ये बात, ठीक है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, शाबाश, नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इम्प्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, बड़े आराम से हम चेकिंग कराएंगे, ए इम्प्लाइज बी और सी, ए इम्प्लाइज बी और ए इम्प्लाइज सी, ठीक है। चलो जी शाबाश, कराओ फटाफट। तो आप चेकिंग करने हैं आपको, तो ए बार प्लस में बी प्लस में सी, डायरेक्ट आप करेंगे बी प्लस में सी, इस पे बार आ जाएगा और प्लस लग जाएगा बीच में, तो ये ए बार प्लस में बी प्लस ए बार प्लस में सी। आई होप आप खोल पा रहे होगे, तो ए बार प्लस में बी प्लस में सी, ए बार प्लस में ए बार दैट इज इक्वल टू ए बार ओनली, आइड इंपॉर्टेंट लॉ से हम जानते हैं, तो ए बार प्लस में बी प्लस में सी आ गया, सेम टू सेम आया, बिल्कुल ठीक है। तो इम्प्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, और 100% बात एकदम ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, एक साइड पे जंप करूंगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलो, एक्स और इज डिस्ट्रीब्यूटिव और डबल इंप्लीकेशन, बहुत आराम से हम चेकिंग कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना होगा, तो ए एक्स और बी डबल इंप्लीकेशन टू सी, ए एक्स और बी डबल इंप्लीकेशन टू ए एक्स और सी। बोलो आराम से, कोई दिक्कत है किसी को, ए एक्स और बी डबल इंप्लीकेशन टू सी, दैट विल बी ए एक्स और बी डबल इंप्लीकेशन टू ए एक्स और सी।
खोल दो इसको। अब ये क्या हो गया बेटा, ए एक्स और डबल इंप्लीकेशन इज एक्स नॉर ओनली, बी एक्स नॉर सी दैट इज इक्वल टू ए एक्स और बी फिर एक्स नॉर ए एक्स और सी। ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट है, तो फिर आप क्या बोलोगे, ए एक्स और बी बार सी बार प्लस में बी सी। बूलियन अलजेब्रा से करना होता है और किसी से नहीं होता भाई, बाकी चीजों में टाइम पास होता है, सीधे बूलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट किया करो, आंसर निकाला करो। तो मैंने इस चीज को बूलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया, इस चीज को भी बूलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया। तो ए एक्स और बी बार सी बार प्लस में बी सी है ना। तो इसको खोल दो फटाफट, क्या बन के आएगा ये देखो, ए बार बी है ना, ए बार बी तो मतलब बी बार सी बार प्लस में बी सी, ए बार बी प्लस में ए बी बार, या एक्स एक्स बार वाई प्लस में एक्स वाई बार करना है, तो वही बात होगी ए बार बी प्लस में ए बी बार। वो वैसे ही बस बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, तो आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो अब क्या करना है, ए एस टी से रखेंगे और इसके साथ ये चिपका देंगे, बी बार सी बार प्लस में बी सी। तो ये ए बार बी प्लस में ए बी बार, तो इस पे बार लग जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब बस इसको खोल दो, तो ए बार बी बार सी बार प्लस में ए बार बी सी प्लस में ये एक्स नॉर हो जाएगा ना, ये एक्स नॉर था तो उसका उल्टा एक्स नॉर हो जाएगा, तो सीधा एक्स नॉर टाइप चिपका दो। तो ये क्या बन जाएगा, ए, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ बेटा, प्लीज थोड़ा सा टाइम बचाना चाह रहा हूँ। बी सी बार बी बार सी प्लस में बी सी बार आएगा, तो बी बार सी करोगे तो यहाँ पे बी बार सी चिपका देना, और बी सी बार तो यहाँ पे बी सी बार चिपका देना ए के साथ, क्योंकि ए के साथ मैंने खोला है बस, और कुछ नहीं। तो फाइनली बेटा ये आंसर आया मेरा। ठीक है, अब यहाँ चेकिंग करके देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ए एक्स और बी खोलोगे तो क्या बनेगा, ये ए एक्स और बी खोलोगे, ए बी बार प्लस में ए बार बी, एक्स नॉर यहाँ से ए सी बार प्लस में ए बार सी। अच्छा ये चीज मैं थोड़ा इधर उधर करता रहता हूँ, प्लीज आप उसी से परेशान मत होना। ए सी बार प्लस में ए बार सी, या ए बार सी प्लस में ए सी बार, वो तो कॉम्पिटिटिव है, जैसे मर्जी आप इसको उल्टा सीधा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों का एक्स नॉर करना है बेटा, तो ये दोनों ऐसे चिपकेंगे, फिर दोनों के बार साथ चिपकेंगे। चिपकाओ फटाफट, ये ऐसे चिपका दो, ए बी बार प्लस में ए बार बी डॉट ए सी बार प्लस में ए बार सी प्लस, फिर इनके बार चिपकेंगे। अब बार तो आप समझ ही पा रहे हो कि दोनों एक्स नॉर बनने वाले होंगे, तो ए बार बी बार प्लस में ए बी, शॉर्ट में कर रहा हूं बेटा प्लीज, जस्ट टू सेव द टाइम, जगह नहीं है मेरे पास इतनी, है ना, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो ये इसका बार करोगे तो सीधा है ना, एक्स नॉर है तो उसका बार करोगे तो एक्स नॉर बनेगा, तो हमने लिख दिया ए बार बी बार प्लस में ए बी, और फिर इसका भी बार चिपकना था साथ में, तो ये ए सी बार प्लस में ए बार सीधा, तो ए बार सी बार प्लस में ए सी, सीधा आप चिपका दो, ए बार सी बार प्लस में ए सी। ठीक है, बस अब कुछ नहीं बचता बेटा, अब इसको खोलना बचता है। तब आप इसको खोलोगे, ए बार ए बी बार ए सी बार, तो क्या आएगा यहाँ से, ए बी बार सी बार प्लस में, यहाँ से देखो बेटा आराम से, ए बी बार और ए बार सी था, तो ए और ए बार वो उड़ जाएगा, है ना, वो खत्म है, उसको हटाओ, ए बार बी, और यहाँ से ये वही खत्म हो जाएगा, और यहाँ से क्या पैदा होगा बेटा, ए बार बी सी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। उधर से आ जाओ, प्लस ए बार बी बार और यहाँ से ए बार सी बार, तो ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार और ए सी है, तो ए बार और ए वो आपको पता है 0 हो जाएगा, हटा दो, इतनी तो मैच्योरिटी आ चुकी होगी, हमने बहुत क्वेश्चंस करे हैं। अच्छा ए बी और यहाँ से ये, तो ए और ए बार ये वही बात उड़ जाएगा, हट जाएगा, फिर ए बी और यहाँ से ए बी सी आ जाएगा ये, है ना। वो आई थिंक आप अपने आप से भी गैस कर पा रहे होगे। चेक करो बेटा क्या दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, है ना। वही कटिंग करेंगे, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार कहाँ बैठा है, ए बी बार सी बार नहीं बैठा, है ना, कहीं मुझसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, आई थिंक नहीं है कहीं, है ना, हाँ। अच्छा ए बार बी सी है, ए बार बी सी है, ए बार बी सी, ए बार बी सी है। अच्छा ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार है, ए बी सी ए बी सी, ए बी सी यहाँ पे नहीं आया, है ना, ए बी सी भी नहीं आया यहाँ पे, हाँ तो नहीं है बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव और डबल इंप्लीकेशन में नहीं होता। फिर भी आप चेक कर लेना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो यू कैन डू इट, बेसिक मेथड आपको पता है तो आप उसे अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं आता। ठीक है, चलो शाबाश, अगले स्लाइड पे जब करूंगा। हो गया जी, ठीक है। अच्छा डबल इंप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव और एक्सऑर, प्लीज आई थिंक ये आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इस पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, होमवर्क में मैं देके भाग जाऊंगा, चेकिंग आपको ऐसे करनी होगी, बस मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, उसको आप खोल खोल के अपने आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो ए डबल इंप्लीकेशन बी एक्स और सी दैट इज इक्वल टू ए डबल इंप्लीकेशन बी एक्स और ए डबल इंप्लीकेशन सी।
ठीक है, इसको आप करेंगे, खोलेंगे, अपने आप करेंगे, प्लीज देख लेना, होमवर्क है ये। आगे आ जाते हैं बेटा। सिमिलरली ये 4 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप अपने आप चेक करेंगे। NAND इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर XOR और नॉट, NOR इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डबल इम्प्लीकेशन और नॉट, OR इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर XOR एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव डबल इम्प्लीकेशन। ये सारे होमवर्क है, ये आप अपने चेक करेंगे ट्रू आता है या फॉल्स आता है। मैंने आपको बताया बेटा 42 क्वेश्चन है, 42 42, तो 42 के 42 तो मैं करा भी नहीं सकता, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। बेवकूफ भी होगी वो, क्यों कराऊं, जब एक बार मेथड समझा दी, यही तो होता है ना मैथमेटिक्स में, एक बार मेथड समझा दो उसके बाद अपने आप स्टूडेंट्स करते रहेंगे, सारे थोड़ी सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया वैसे 42 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैंने आपको कुछ बता दिया और कुछ होमवर्क दे दिया, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, घर पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आता है बेटा आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। आइडेम्पोटेंट लॉ हमने देखा था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैं क्या कहता था, ए और ए इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू ए, है ना, ये होता था। तो अब आपको ये बताना है पी नैंड पी इज इक्वल टू पी होगा क्या, पी नैंड पी खोल दो ना, पी नैंड पी को खोल दो, पी डॉट पी का बार दैट इज नथिंग बट पी बार ओनली, पी डॉट पी इज पी ओनली, तो पी का बार कर देंगे, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से तो क्या आंसर आ रहा है, पी बार आ रहा है, पी एंड पी से पी बार आता है, बट ये तो पी कह रहा है, पी बार और पी बराबर थोड़ी होते हैं, गलत है। आइडेम्पोटेंट लॉ यहाँ होल्ड नहीं करता, सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं करेगा। पी और पी खोलोगे तो कैसे खुलेगा, पी प्लस में पी का होल बार, बोलिए जबरा स्टाइल से। तो पी प्लस में पी आपको पता है आइडेम्पोटेंट लॉ से पी होता है, तो पी बार आया, बट यहाँ पे तो आप पी कहना चाहते हो तो नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया, है ना, ये भी गलत है। तो लाल रंग से दिखा देता हूँ, दोनों कांटे लग गए। पी एक्स और पी इज इक्वल टू पी, ये चेक करना है, तो इसको खोल दो, एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा, खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। पी एक्स और पी कैसे खोलोगे, अगर क्यू होता तो पी बार क्यू, तो मतलब पी बार डॉट पी प्लस में पी पी बार, ये खुलेगा ना। तो पी बार पी भी जीरो है, ये भी जीरो है, हट जाएगा सारा कुछ, तो कुछ आना ही नहीं है, तो पी के बराबर तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, गलत है। इंप्लीकेशन में चेकिंग करते हैं, पी इंप्लाइज पी, तो पी इंप्लाइज क्यू होता था अगर, तो पी बार प्लस में क्यू लिख देते थे, तो ऐसे ही यहाँ पे पी इंप्लाइज पी है, तो आप क्या लिख दोगे, पी बार प्लस में पी, तो ये तो बेटा 1 आ जाएगा। आप तो पी के बराबर कहना चाहते हो, कहाँ से आएगा, है ना, पहले पे बार और दूसरा एज इट इज प्लस लगा देते थे बीच में, याद आ रहा होगा आपको, जो तो 1 आता है, ये तो आता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, इंपॉर्टेंट लो यहाँ भी नहीं है। डबल इंप्लीकेशन में चेकिंग कर लेते हैं, तो ये क्या कहेगा, पी डॉट पी प्लस में पी बार डॉट पी बार, है ना। पी डबल इंप्लीकेशन है बट एक्स और एक्स नॉर ना, एक्स नॉर, तो पी बार पी क्यू प्लस में पी बार क्यू बार, तो पी क्यू प्लस में पी बार क्यू बार, तो वही सब उठते आ गया। तो पी डॉट पी इज पी आइडेम्पोटेंट लॉ, पी बार डॉट पी बार इज पी बार ओनली आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। तो पी प्लस में पी बार दैट इज इक्वल टू 1 ना, वो तो 1 होता है ना बेटा, ये तो 1 आएगा, पी के बराबर थोड़ी आएगा, तो ये भी नहीं है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ तो कहीं होल्ड करता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो डिराइड में कहीं पे भी आइडेम्पोटेंट लॉ नहीं चलने वाला, मतलब पी पी नैंड पी इज पी, ये सब कुछ नहीं चलने वाला। आइडेम्पोटेंट लॉ में सिर्फ 2 ही आएंगे, ए और ए इज ए एंड ए इज ए, दैट्स इट। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे मैं जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। ये लॉज वगैरह सारे मैंने आपको पीछे दिखा रखे हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में रादर हमने बेसिक ऑपरेटर्स की सारी बातें करी थी, अब हमने डिराइव्ड की सारी कहानी कर ली है। अब देखो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फेमस है गेट में, ये सब तरीके के क्वेश्चन मैं आपको डिजिटल लॉजिक में दिखाऊंगा अच्छे से, डिजिटल लॉजिक में, बट स्टिल अभी बातें चल रही हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डिजिटल लॉजिक स्टाइल ही है, 0101 वाली भाषा, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल है ना। तो उस हिसाब से कह रहा है, तो बॉक्स ऑपरेटर इसने एक नया बना करके दे दिया अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, और ऐसे बोल दिया कि ये पी क्यू है, तो ये देखो भाई 00011011 पी बॉक्स क्यू इज 1100, ऐसा है कुछ। तो आपसे पूछा जा रहा है बॉक्स इज कम्यूटेटिव, बॉक्स इज एसोसिएटिव, बोथ या नन, क्या है क्या नहीं है वो हमारे को बताना है। अब नए तरीके के ऑपरेटर, जैसे जो ऑपरेटर हमारे को आते हैं वो तो आ गए, अब गेट में इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको इसको पहले बनाना आना चाहिए कि है क्या चीज। देखो भाई, आराम से आप बोलोगे पी बॉक्स क्यू दैट विल बी इक्वल टू, जहां जहां 1 होता था, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में बेटा, मिन टर्म्स उठा उठा के लिखने होते हैं उसके कोरस्पोंडिंग, आज के लेक्चर में भी मैंने बताया उसके कोरस्पोंडिंग मिन टर्म उठा उठा के लिखनी होती है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये मिन टर्म कौन सी है बेटा, पी बार क्यू बार। ये वाली मिन टर्म कौन सी है बेटा, पी बार क्यू। ये कौन सी है, पी क्यू बार, और ये कौन सी है, पी क्यू। तो जहां 1 है वो सीधा है, जहां पे 0 है वहां पे बार लगा देना होता है, तो ये दोनों जगह, तो इसको उठा उठा के लिख दो ना, पी बार क्यू बार प्लस में पी बार क्यू, ये है। तो अल्टीमेटली पी बॉक्स क्यू क्या आएगा, आप यहां से बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग पी बार डॉट क्यू प्लस में क्यू बार प्लस में क्यू आ जाएगा, और क्यू बार प्लस में क्यू दैट इज नथिंग बट 1, वो उड़ जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो पी बार डॉट 1 इज नथिंग बट पी बार ओनली, वो किस लॉ से, है ना, आइडेंटिटी लॉ से। तो अल्टीमेटली पी बॉक्स क्यू किसके बराबर आएगा बेटा, पी बार के बराबर आएगा। अब आपको ध्यान रखना है, पी बॉक्स क्यू इज नथिंग बट पी बार ओनली, मतलब पहले पे बार लगा देना है। अब आपसे कोई ऐसे पूछेगा ना एक्स बॉक्स वाई, तो आप क्या बोलोगे, एक्स बार, इट इज नथिंग बट एक्स बार, मतलब पहले पे बार लगा करके छोड़ दो, काम खत्म।
आई होप आप समझ गए होगे। अब बताओ भाई कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिविटी वाली बात, अब आप बहुत आराम से बताओगे। मतलब मैं कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होगा, P बॉक्स Q दैट इज इक्वल टू Q बॉक्स P। क्या ये बात ठीक है? आप बोलोगे सर गलत है, P बॉक्स Q का आंसर P बार आएगा, Q बॉक्स Q का आंसर Q बार आएगा। ऑफ कोर्स पहले वाले पे बार लगाना है, अभी हमने सीखा। तो कहां बराबर है भैया? नहीं है बराबर, तो ये कॉम्पिटिटिव तो नहीं होने वाला। एसोसिएटिव कैसे चेक करना होता था? P बॉक्स Q बॉक्स R that must be equal to P box Q box R। बहुत आसान है। तो यहां से क्या निकलेगा बेटा? Q बार, क्योंकि बॉक्स में पहले वाले पे बार चिपका देना होता था। फिर अल्टीमेटली आप क्या कहना चाहते हो? P बॉक्स Q बार। कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा, पहले वाले पे बार लगता है, बस हमारे को इतना पता है। तो यहां से अल्टीमेटली आंसर क्या निकलेगा? P बार। चेक कर सकते हो आप, P बॉक्स Q बार यही आएगा। और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं, जब आपको पता ही है कि P बॉक्स Q आप कर रहे हो, यहाँ पे जो भी है इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमने तो बस पहले पे बार चिपका दी है। ये देख लो ना बेटा, पहले पे बार चिपका दी बस, और कुछ नहीं किया, तो पहले पे बार चिपका ये आ गया। इस तरफ देखो, यहाँ से क्या निकालोगे बेटा? P बॉक्स Q करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या उतरेगा? P बार। फिर आप बोलोगे बॉक्स R। बहुत बढ़िया पॉइंट आने वाला है, प्लीज बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे आप सिली मिस्टेक कराओगे जल्दबाजी में। हाँ जी, तो P बार बॉक्स आ रहा है यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, पहले पे बार लगाना होता था ना बेटा, तो पहले पे ही P बार बैठा है, तो P बार है, फिर इसका बार करोगे तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा? P निकलेगा। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, गड़बड़ कराओगे तो P बार और P तो बराबर नहीं होते, तो ये सब हट गए, तो ये भी मतलब एसोसिएटिव भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? नन। ना तो कॉम्पिटिटिव है, नहीं एसोसिएटिव है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी थी नहीं। ठीक है जी, चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। ये समझ गए ना बेटा? एसोसिएटिविटी में P बॉक्स Q को पहले सॉल्व करना था, P बॉक्स Q को सॉल्व करोगे तो P बार आएगा, और फिर बॉक्स R करोगे तो फिर अल्टीमेटली P बार का बार करना पड़ेगा, P आ जाएगा, है ना? आई होप आप, क्योंकि पहले पे बार लगाना था इसलिए। आई होप आप समझ गए। चलो नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया? ठीक है। ये गेट का सवाल था बेटा, मजाक नहीं था, प्लीज ध्यान रखना, गेट के सवाल है ये सारे। हाँ जी, अब देखो भाई, एक और इन्होंने दे रखा है ऐसी बॉक्स ऑपरेटर बना करके, बॉक्स की बजाय यहाँ पे आप ट्राइंगल दे सकते हो, वो तो जो मन करेगा वो वैसी कुछ भी ऑपरेटर बना के दे देंगे, है ना? ये कोई सिंबल की बात नहीं है, बस ऐसे ही मैंने बना दिया। हाँ जी, तो बॉक्स ऑपरेटर एक और नया दे दिया इन्होंने, एक नया सवाल दे दिया, उसमें आपके पास टेबल गिवन है, आपसे पूछ रहा है बॉक्स इज कॉम्यूटेटिव, बॉक्स एसोसिएटिव क्या है क्या नहीं है, आपको बताना है। वही बात है, जहां जहां वन होगा उठा उठा के लिखेंगे। यहाँ पे वन और यहाँ पे वन है, तो क्या क्या मिनटम आएंगे बेटा? P बार Q बार प्लस में PQ। अब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको चीजें याद हैं, तो आप सीधा बोलोगे ये तो सर एक्सनोर है। एक्सनोर में आपने दोनों बताया था, कॉम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी है, तो बहुत पे टिक लगा के भागाओगे, बस काम खत्म। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। तो यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर नंबर 3 लॉजिक पे हमारा ओवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।